दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल आया है कि बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप का एनएवी 10 रुपये से सस्ता यानी 9 रुपये में मिल रहा है, क्या हमें खरीदारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड पर नज़र डालते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड का ये फंड हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ था और इसका एनएवी 10 रुपये से मिला था। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लगातार गिरावट हुआ, जिसके चलते आप देख सकते हो ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से -3.61% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। इसके चलते इसका एनएवी 10 रुपये से गिरकर और अभी आप देख सकते हो 9 सितंबर 2025 का इसका एनएवी 9 रुपये 64 पैसे पर आ गया है। अब इसी एनएवी को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, वैसे इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वैसे इन्वेस्टर को बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे इन्वेस्टर जो मान लो कि स्मॉल कैप के फंड है जिनका गोल लंबे समय का है, अगर कम से कम आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो जो ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो, आप अपने पोर्टफोलियो में 10% 15% तक का उतार चढ़ाव झेल सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वो होता है सबसे पहला कि लंबे समय के गोल के लिए होता है। स्मॉल कैप फंड में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास कम से कम 10 साल का समय है और आप स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो तो आपको बिल्कुल इस डीप में खरीदारी करना चाहिए। इससे यूनिट आपका ज़्यादा इकट्ठा होगा और जब बाजार रैली करेगा तो हो सके कि फ्यूचर में ये फंड भी आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सके। वैसे तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने से भी खुद से रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ना हो। देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो ये तो कहते हैं कि हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन सही से वो 10 महीने भी टिक नहीं पाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं 1 महीने 1 साल तक अच्छे रिटर्न मिलते हैं, उसके बाद जब वहाँ से मार्केट गिरता है तो वो उसको झेल नहीं पाते हैं और उस गिरावट के चलते आपका एसआईपी भी बंद कर देते हैं और पैसा निकाल कर भी भागते हैं, जिससे उनको भारी नुकसान हो जाता है। तो आप अपने आप से पहले ये पूछो कि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तभी आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना ऐसे फंड से आपको दूरी बना के रहना चाहिए। चलिए, अब आज का जो दूसरा सवाल आया है वो ये आया है कि जियो का नया फ्लेक्सी के फंड आ रहा है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, जियो का जो नया फ्लेक्सी के फंड आ रहा है वो डबल सिक्योरिटी के साथ आ रहा है। एक तो वहाँ पर फंड मैनेजर काम करेंगे और उनके द्वारा जो भी यहाँ पर पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा उसको एआई द्वारा, मतलब अलादीन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी। तो फंड भी अच्छा सही लॉन्च हो रहा है, तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, वैसे इन्वेस्टर जो कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं
वैसे इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वैसे इन्वेस्टर जो पहले से किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको उसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से पैसा निकाल कर और जियो का फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। अब चलिए आज का जो अगला सवाल आया है उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो सवाल आया है, ये सवाल आया है संतोष कुमार जी के तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सर नमस्ते सर, आप आजकल मोमेंटम मिड कैप और माइक्रो कैप फंड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जिनका 2 या 3 साल से मिड कैप एक्टिव फंड में है वो क्या करे, जरा बताने की कृपया करें। तो देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर पिछले 2 साल से 3 साल से एक्टिव मिड कैप फंड में एसआईपी कर रहा है और वो मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। मान लो कि आप पिछले 2 साल 3 साल से एक्टिव मिड कैप फंड में 4000 की एसआईपी कर रहे हो, तो आप वहां पर चाहो तो 2000 की एसआईपी एक्टिव मिड कैप फंड में कंटिन्यू करो और बचे 2000 रुपये को आप मिड कैप मोमेंटम फंड में भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। पहले तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीका की मैं बात करूं तो मान लो कि अगर आप पिछले 2 साल से 3 साल से एक्टिव मिड कैप फंड में अपना एसआईपी कर रहे हो और आपका एसआईपी अमाउंट कम है, तो जो भी पैसा आप पिछले 2 साल 3 साल में एक्टिव मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिए हो, उस पैसे को उसी मिड कैप में पैसे को इन्वेस्टेड रहने दो और सिर्फ उस एसआईपी को बंद कर दो और बंद करके आप चाहो तो निफ्टी मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में नया एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब सवाल ये आएगा कि क्या एक ही पोर्टफोलियो में एक्टिव मिड कैप फंड और मोमेंटम मिड कैप फंड रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपका एक्टिव मिड कैप में एसआईपी अमाउंट ज़्यादा है तो आप 50-50 कर दो, 50 एक्टिव मिड कैप फंड में और 50 निफ्टी मिड कैप मोमेंटम फंड में करके आप अपना चाहो तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल आया है दिश्यम कुमार जी के तरफ से। जिस दिन म्यूचुअल फंड में 3 बजे शायद तक लगाता हूं तो उसी समय की एनएवी मिलेगी या अगली तारीख को? देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर 3 बजे शाम को आप पैसा लगाओगे तो उसके अगले दिन का एनएवी आपको मिलेंगे। अगर आपको सेम डे का एनएवी चाहिए तो 2 बजे से पहले पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगले दिन ही शो करेगा। बहुत सारे लोग हैं कि आज 2 बजे से पहले पहले ही इन्वेस्टमेंट किए और आज ही वो चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में शो हो, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सेम डे का एनएवी लेना है तो 2 बजे से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेम डे का एनएवी मिलेगा, लेकिन अगले दिन आपके पोर्टफोलियो में उसका सेटलमेंट होता है। अगर आप शाम को 3 बजे लमसम करोगे तो अगले दिन का एनएवी मिलेगा और उसके अगले दिन आपके पोर्टफोलियो में वो वहां पर दिखाएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब आज का जो अगला सवाल है वो आप देख सकते हैं। ये सवाल मेरा मोतीलाल माइक्रो कैप में 5000 एसआईपी चल रहा है लास्ट 2 ईयर से और 12 साल कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए, अगर 12 साल के लिए आप यहां पर माइक्रो कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब अगला जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर मेरे पोर्टफोलियो कैसा है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2000 मंथली, टाटा स्मॉल कैप में 5000, एसबीआई स्मॉल कैप में 3000, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप कैसा है? तो देखो, एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी बेस्ट फंड है। एक दिन ये फंड टॉप पर हुआ करता था, बेहतर रिटर्न निकाल के दिया करता था, लेकिन आज की डेट में बात करोगे तो 1 साल, 3 साल और 5 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड बेकार हो गया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। अगले 10 साल में हो सकता है कि ये फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सके। और ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट
का रिस्क होता है और लंबे समय तक आप बने रहते हो तो ये डेटा बता रहा है कि आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल कर भी लंबे समय तक SIP कंटिन्यू कर सकते हो तभी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना लालच में आकर इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए।